नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको जीडीसी का एग्जाम कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चैनल वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना दोस्तों। मैंने जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जीडीसी का एग्जाम आप कैसे निकालेंगे। वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों, लास्ट तक बने रहना। ये वीडियो मैंने साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन के लिए बनाई है और ये दोस्तों अदर जोन वाले भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों एएलपी का जो एग्जाम है वो आपको कैसे क्रैक करना है दोस्तों। बहुत ही इजी तरीका है एएलपी का एग्जाम क्रैक करने का इस जीडीसी में दोस्तों। कैसे आप निकाल पाएंगे इस जीडीसी एएलपी का एग्जाम। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। इसमें मैं फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा और 100% एएलपी का आप गारंटी ले ले कि आपको एएलपी बनना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको सिलेबस। सॉरी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी पे सबसे पहले ध्यान देंगे वैकेंसी का क्या हिसाब है दोस्तों। जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है दोस्तों, टोटल वैकेंसी 588 है, 588 वैकेंसी टोटल है। और इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल है दोस्तों। जिसने ITI किया है, वो भी कुछ ट्रेड से दोस्तों, जिसने डिप्लोमा किया है और डिग्री की है। ठीक है दोस्तों, ये एलिजिबल हैं। और दोस्तों कौन कौन से आपके ट्रेड्स में एलिजिबल है आप देख सकते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दोस्तों, यही इसी के डिग्री और इसी के डिप्लोमा एलिजिबल है। और ITI ट्रेड जो यहाँ पर दिए गए हैं ये ITI ट्रेड के एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इतने लोग इसमें एलिजिबल है। अब मैं दोस्तों आपको एक मोटा मोटा एक अनुमान बताता हूँ दोस्तों। अभी तक का दोस्तों लगभग 15,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं दोस्तों साउथ वेस्टर्न रेलवे से। अब मैं आपको ये डाटा कैसे बता रहा हूँ ध्यान से समझना। अभी करीब 10 दिन पहले मैंने एक दोस्त का फॉर्म भरा था दोस्तों, जिसमें लगभग 12,000 फॉर्म भरे जा चुके थे। तो दोस्तों अभी 12,000 फॉर्म करीब 10 दिन पहले भरे जा चुके थे। तो अभी लगभग हिसाब में बताता हूँ आपको 15,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। और दोस्तों लास्ट दिन मैं फिर चेक करूँगा कि कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो मैं आपको करेक्ट डाटा एक बता दूंगा कि इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं हमारे साउथ वेस्टर्न रेलवे से हुबली जोन से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा हुबली जोन है दोस्तों, इसमें 3 डिवीजन है, बेंगलोर डिवीजन, मैसूर डिवीजन और हुबली डिवीजन। इन तीनों डिवीजन को मिलाकर टोटल हर एक पोस्ट को मिलाकर दोस्तों जितनी पूरी जीडीसी एग्जाम में कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं वो डाटा है। 15,000 टोटल फॉर्म भरे जा चुके हैं दोस्तों। इसका मैं करेक्ट आपको हिसाब बताता हूँ। तो दोस्तों इस 15,000 में से अभी लगभग दोस्तों 7,000 जो ऐसे फॉर्म होंगे दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ ALP के होंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, मेरी जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको ध्यान से समझना, जो मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ध्यान से समझना। ठीक है दोस्तों, अभी तक दोस्तों टोटल 7,000 ALP के फॉर्म भरे होंगे। उस 7,000 ALP के फॉर्म में दोस्तों लगभग जो पूरे, क्योंकि अभी आपको बताया जो हमारे साउथ वेस्टर्न रेलवे में अभी तक लगभग 5,000 लोगों का, लगभग ये मैक्सिमम बता रहा हूँ दोस्तों, मैक्सिमम 5,000 लोगों का अभी तक ज्वाइनिंग हो चुकी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 5,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। इस 5,000 लोगों में से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 या 2,500 लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो A2 मेडिकल से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, 2,500 ऐसे लोग हैं, 2,500 लोग ऐसे हैं जो A2 मेडिकल से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इसके अलावा A2 मेडिकल से बिलोंग करने वाले नहीं होंगे। ये मैं एक मैक्सिमम आपको डाटा बताता हूँ कि हमारे जो नए लड़के हैं अभी तक ग्रुप डी में जो नए ज्वाइन हुए दोस्तों, जो 5,000 लड़के अभी तक ग्रुप डी में ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साउथ वेस्टर्न रेलवे में दोस्तों, उसमें से सिर्फ 2,500 दोस्तों मैक्सिमम, वो भी दोस्तों मैक्सिमम 2,500 एक ऐसा डाटा है जिसमें जो दोस्तों अभी तक A2 मेडिकल स्टैंडर्ड से बिलोंग करता होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि ALP में जो है दोस्तों A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होगा और हमारे ग्रुप डी में मैक्सिमम A2 तक नापा जाता है। तो A2 दोस्तों पता होगा लोगों को कि हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। तो ऐसे लोग अभी तक सिर्फ 2,500 लोग होंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2,500 लोग जो 2500 मतलब 2,500 लोग जो है A2 मेडिकल से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और यही जो है इस फॉर्म के लिए इस ALP के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। जो क्रैक करने की एक संख्या बताता हूँ मैं आपको, वो है दोस्तों 2,500, 2,500 लोग ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। इस 2,500 में से भी मैं आपको एक डाटा बताता हूँ कि 2,500 में से भी दोस्तों करीब 500 लोग ऐसे होंगे दोस्तों जिसने ना ITI किया होगा और ना ही दोस्तों डिप्लोमा किया होगा। और दोस्तों इस जो 2,500 में से 2,000 लोग बचे हैं दोस्तों, उस 2,000 में से दोस्तों 500 लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो ALP को भरना ही पसंद नहीं करते। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि ALP की भर्ती कैसी है दोस्तों, ALP की ड्यूटी कैसी होती है, आपको मालूम पड़ गया होगा अभी तक। ALP में दोस्तों कोई टाइम नहीं होता दोस्तों, कोई
फिक्स टाइम नहीं है दोस्तों, कोई खाने पीने का फिक्स टाइम नहीं होता, कभी भी बुलाया जा सकता है और दिन रात हर टाइम की ड्यूटी है दोस्तों, आराम बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम्स काफ़ी प्रॉब्लम से झेलना, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि लड़कियां भी दोस्तों, आपको पता है लड़कियां भी ड्यूटी कर रही है, तो हम लड़के क्यों नहीं ड्यूटी कर सकते, आपको मालूम है। तो इतना टफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का ऐसा माइंड है कि मैक्सिमम मतलब काफ़ी लोग इस ALP के एग्ज़ाम को भरना पसंद नहीं करते। और दोस्तों उनमें से कितनों का अभी तक जो सैलरी स्लिप आया ही नहीं होगा दोस्तों, और सैलरी स्लिप जिसका नहीं आया वो इस एग्ज़ाम को भर भी नहीं सकता दोस्तों। तो मैं आपको एक मैक्सिमम डाटा देता हूँ दोस्तों कि 1200 लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो हमारे नए ग्रुप डी पे ज्वाइन किए होंगे दोस्तों। और दोस्तों 1200 लोग ऐसे होंगे जो ग्रुप डी पे ज्वाइन किए होंगे और जिनका A2 मेडिकल होगा और जो ALP के फॉर्म को भरने के लिए एकदम सही होंगे दोस्तों, जो भर सकते हैं दोस्तों, जो मतलब भरना पसंद करते हैं। तो मैक्सिमम दोस्तों 1200 लोग होंगे जो हमारे ALP के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, जो क्रैक कर सकते हैं। तो आपका कंपटीशन इन 1200 लोगों से ही दोस्तों। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि दोस्तों टोटल 588 पोस्ट है, लगभग 600 पोस्ट है दोस्तों, और आपका दुगने से कंपटीशन है। मैं कह सकता हूँ कि आपका दोस्तों एक सीट पे 2 जनों से कंपटीशन है दोस्तों। तो मतलब एक सीट पे 2 लोग हैं तो एक से कंपटीशन है। तो दोस्तों बात यह है कि आपको कैसे निकालना है। तो इसमें दोस्तों आपको अगर मैं बता दूं कि आपको सिलेबस तो मालूम है, जैसे कि 90 मिनट का पहला पार्ट ए होगा, CBT मतलब एक ही CBT होगा दोस्तों इसमें, और वो CBT पार्ट ए पार्ट बी पे डिवाइड होगा दोस्तों। तो और वो CBT जो है टोटल 2.5 घंटे का CBT होगा। उसमें से जो पार्ट है दोस्तों 90 मिनट का होगा, और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आप देख सकते हैं। GA एंड करेंट अफेयर 10 नंबर की, रीजनिंग जो है 25 नंबर की दोस्तों, मैथमेटिक्स 25 नंबर की, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 नंबर की, टोटल जो है 100 नंबर का दोस्तों। सेकंड जो है दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट होता है सेकंड, वो 75 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके ALP टेक्नीशियन दोनों में दोस्तों, और ये 60 मिनट का होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो पार्ट ए होता है, जो ये पार्ट ए 90 मिनट का जो पेपर होता है दोस्तों, इसी से मेरिट बनती है दोस्तों, ठीक है, इसी से बनती है दोस्तों आपकी मेरिट। याद रखना, मेरिट बनने के लिए ये होता है। लेकिन दोस्तों अभी आपने लास्ट ईयर जो अभी जयपुर का जो आपने देखा होगा, अभी एक रिजल्ट आया जयपुर जोन का, शायद जयपुर जोन से ही था वो रिजल्ट दोस्तों। उसमें जो जनरल की जो कट ऑफ देखी होगी आपने, वो 40 के लगभग गई है दोस्तों। तो 40 कोई कट ऑफ हुई दोस्तों, ये जो कट ऑफ गई है वो इस वाले पार्ट ए से गई है दोस्तों, ये पार्ट ए जो इससे कट ऑफ गई है। और आप ये पार्ट ए को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि रीजनिंग 25 मार्क्स की, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स की दोस्तों, 25 50 मार्क्स तो यही हो गए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 40 मार्क्स कुछ भी नहीं होते। हम जो 1200 लड़के हैं जो नए ग्रुप डी में ज्वाइन हुए हैं दोस्तों, वो 1200 लड़के अगर मेहनत करते हैं, ध्यान से समझना, 1200 लड़के अगर मेहनत करते हैं लेकिन ये वाला जो पार्ट ए है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, तब भी दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि उनके 60 नंबर में से ऊपर आएंगे ही आएंगे कन्फर्म दोस्तों। जो 1200 लड़के हैं हम ग्रुप डी वाले, जितने भी ग्रुप डी वाले अभी जो एग्ज़ाम को देंगे दोस्तों, तो वो अगर पार्ट ए की कुछ भी तैयारी ना करे, बिल्कुल तैयारी ना करे, बिल्कुल ना पढ़े, तब भी वो 60 मार्क्स आराम से ले आएंगे दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि पार्ट ए कितना ईजी है, और इसी से मेरिट मिलता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ, एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि पार्ट ए बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब तक दोस्तों आपका पार्ट बी क्लियर ना हो। क्यों पार्ट बी क्लियर करना है दोस्तों आपको? क्योंकि पार्ट बी जब तक क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आपका पार्ट ए चेक ही नहीं होगा दोस्तों, समझ रहे हो आप। पार्ट बी का जो पेपर है वो जो 60 मिनट का पेपर है, 75 क्वेश्चन है, और इसमें 35% मार्क्स लेके आने हैं आपने, लगभग 27 नंबर लेके आने हैं आपने 75 में से। जब तक आप इसको क्लियर नहीं करते हैं तब तक आप इसका आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तब तक कॉपी चेक नहीं होगी जब तक आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, 75 में से 27 या 26 नंबर लेके आने हैं आपने। तो दोस्तों ध्यान से समझना, आपने ट्रेड पास करना सबसे ज़रूरी है। इसको आप ना भी पढ़े चल जाएगा, क्योंकि ये आप बिना पढ़े ही पास कर लेंगे, लेकिन जो पार्ट बी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो पार्ट बी जो ट्रेड का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसकी आपने तैयारी करनी है पूरे अच्छे से दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रेड की तैयारी करनी है दोस्तों। जो पार्ट बी है इसका, पार्ट बी की अच्छे से तैयारी एक बार कर लीजिए, फुल कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा लीजिए दोस्तों। इसमें आप 30 नंबर से ऊपर ले आइए अपने तरीके से। तो दोस्तों इसमें आप ALP में कंफर्म सेलेक्टेड हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको पता है कि अभी मेडिकल पे और प्रॉब्लम होती है, आपको पता है कि A2 मेडिकल आपका है, तो कुछ इसमें से बहुत कम रेयर बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम A2 वाले के A1 होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान देना आप। जो इसमें पार्ट बी है दोस्तों, पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सब कुछ क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जो ये पार्ट ए है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी से लग जाइए और पार्ट बी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और पार्ट बी का जो डीजल मैकेनिक जो आपका ट्रेड है दोस्तों, उसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कल,
तो दोस्तों उसके बारे में मैं एक फुल वीडियो लेके आऊँगा, उसका डीजल मैकेनिक का जो पूरा कोर्स है उसकी गारंटी मैं ले लूँगा कि आपको ये कैसे निकालना है दोस्तों। इसके अलावा जो भी ट्रेड है उसका आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन डीजल मैकेनिक का जो ट्रेड है उसकी मैं फुल गारंटी लूँगा कि वो कैसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूँ मैं जो ये पार्ट बी है, पार्ट बी की ही तैयारी करनी है आपने। तो ये मेरी फुल स्ट्रेटेजी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।